बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सुकेत थाने की जब कानून व्यवस्था आपको मिली थी, पूरी जिम्मेदारी का आपने निर्वहन किया था, ऐसी बहुत सारी हम बात करेंगे। आपके कार्यकाल में वो उपाय है जो सुकेत थाने ने कभी उसको देखा नहीं है। इतने बड़े बड़े केस आपने हैंडल किए हैं, इतने वारंटी आपने निकाल के रखे हैं जो कभी मिल नहीं पाए थे। इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे दर्शक चाहते हैं कि जो आपका जो दैनिक जीवन था, जो संघर्षपूर्ण आपका जीवन था, हमने भी उसको वीडियो फोटो में देखा है और कहीं ना कहीं आप उस जीवन में न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ बटोरते थे। तो हमें बताइए कि वो संघर्ष कैसा था और आप क्या करते थे। देखो, संघर्षी जीवन है, मैंने पढ़ा था। और जीवन क्या है? फूलों का सार इत्र होता है और जीवन का सार चरित्र होता है। ये मेरे गुरु की देन थी कि जीवन में मुझे कुछ करके और अमिट यादें छोड़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने गांव मूल निवासी समीधी गांव में पढ़ाई कर रहा था। फिर एक समय में मेरे को साइकिलिस्ट कोई आज़ाद मोहम्मद हुसैन करके टकराया मेरे जीवन में। तो मैंने उनकी कला देखकर मैं प्रभावित हुआ। तो मैंने कहा ये माध्यम ठीक रहेगा अपने को आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने उनको गुरु बनाकर उनके साथ रहकर कुछ कलाएँ हासिल करी। क्योंकि कोई भी कलाकार वो ज्योति होता है जो स्वयं को जलाकर प्रकाश फैलाता है। मैं दुनिया में प्रकाश फैलाना चाह रहा था। एक दिन धीरे धीरे करते हुए साइकिल का अच्छा कलाकार बन गया। शुरुआत में तो मैं स्कूलों में जाता था, बच्चों से 5-5 पैसे इकट्ठे करवा के और उनको शो दिखाता था। बच्चे तालियां बज जाते थे, मेरा हौसला अफजाई होता था। और ज्यों ज्यों मुझे तालियों की गड़गड़ाहट मिली और मेरे कदम आगे से आगे बढ़ते गए, मैंने राजस्थान के अलावा अन्य प्रांतों में गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य प्रांतों में भी प्रदर्शन किए। और मैं एक दिन जो शामगढ़ में प्रदर्शन कर रहा था, प्रदर्शन करने के बाद वहाँ पर एक सुनील दत्त जो फिल्मों के अभिनेता थे वो उनसे टकराया और वो मिले मुझे। मेरी कला को देखकर वो प्रभावित हो गए और मुझे फिल्मों में आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर दिया। और धीरे धीरे मैं जो है बम्बई पहुँचकर मुझे फिल्मों का शौक़ लग गया। लेकिन आर्थिक स्थिति नाजुक होने के कारण मैं वहाँ पूर्णतः कामयाब नहीं हो सका। कारण कीटाणु, सफल नहीं हो सका। फिर मैं वापस आया और मैंने निरंतर साइकिल चलाई। मैंने राजस्थान के आपके ही रामगंज मंडी में 72 घंटे कंटिन्यू, पन्नालाल चौराहे पर साइकिल चलाई, सातलखेड़ी में साइकिल चलाई, मोड़क में साइकिल चलाई, चैचट में साइकिल चलाई, आपके ढाबादे में साइकिल चलाई। मैं और जज्बातों से किस तरह से संघर्षों से आगे बढ़ा जा सकता है। आपने साइकिल का वो प्रदर्शन सीखा और सीखने के बाद में जो आपने फिल्मों में भी काम करने का प्रयास किया, पूरा हमने देखा। तो ये राजस्थान पुलिस की जो ड्रेस आपको मिली है, ये कैसे मिली है और उस प्रतिभा का कितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट था कि साइकिल और खेल कूद के माध्यम से क्या ये वर्दी आपको मिली है कि किस तरह से, वो बताइए। आपकी राजस्थान पुलिस में आप कैसे आए? देखिए सर, एक छोटा सा शब्द कहना चाहूँगा कि ठोकर किसी पत्थर से खाई अगर मैंने, ठोकर किसी पत्थर से खाई अगर मैंने, मंजिल का निशा भी उसी पत्थर से मिला। साइकिल चलाते चलाते मैं बम्बई फिल्मों में पहुंचा। वहां आर्थिक दृष्टिकोण से कामयाब नहीं हुआ, हताश होकर लौट रहा था। बूंदी हमने सोचा कि हमारे एसपी साहब को मिलकर जवानों को दिखाना चाहिए, हो सकता है वो मेरे टूटे हुए दिल को वापस जोड़ेंगे, क्योंकि वो बहादुर होते हैं। तो मैं एसपी ऑफिस के पास गया और एल्बम सर्टिफिकेट दिखाया, तो उन्होंने मेरा कार्यक्रम तय कर दिया, डेट दे दी
और डेट देकर निश्चित डेट पे मैं आया, मेरा प्रदर्शन किया। बाद में मैंने प्रदर्शन किया तो उन बदले में मैंने सर्टिफिकेट या प्रस्तुति पत्र चाहा, तो उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा विदेश जाना चाहता हूँ। विदेश जाके क्या करोगे? पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा क्यों चाहते हो? मैंने खाना चाहते हैं। खाना क्यों चाहते हो? मैंने जीना चाहते हैं। जीना किस लिए चाहते हो? इस बात पे मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा कि जीने का कोई लक्ष्य होना चाहिए, जाओ तुम थानेदार बनना, मैं पुलिस विभाग में तुमको भर्ती करूंगा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैंने कहा मैट्रिक पास हूँ। उन्होंने मेरे को एसपी साहब ने इनवाइट कर दिया कि फला डेट को हमारे थाने पुलिस में भर्ती आ रही है और आप आ जाइए। फिर मैंने विधिवत वही दौड़ भाग, सीना नाप वगैरह जो भी खेल कूद पर वो किया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और फर्स्ट में मैं जो सिपाही रहा और सिपाही उसके बाद जो है मैं सिपाही के बाद जो पुलिस के कार्य करते करते जो मुझे ये शौक़ रहा कि प्रमाण पत्र से तो नवाजा जाना चाहिए, मुझे खुद को ही शौक़ था, तो अच्छे काम करता रहा। तो मुझे समय समय पर उच्चाधिकारी जो है कैश और प्रशंसा पत्र से नवाजते गए। मैं फिर एग्ज़ाम दे के हेड बना। हेड में भी मैंने अच्छे जो प्रस्तुति पत्र और कैश अवार्ड मिले। फिर मैं जो है लोगों ने कहा कि यहाँ मत रुको, अभी मंजिल और दूर है। तो मैं एसआई के लिए प्रयत्न किए, एग्ज़ाम दिए, कंपटीशन फाइट किए, एसआई बन गया। लोगों ने कहा कि एक के बजाय 2 तारे होना चाहिए, तो मैंने कहा वो भी पूरी हो जाएगी। तो 2 तारों के लिए भी संघर्ष करके जो है सब इंस्पेक्टर बना। और सब इंस्पेक्टर बनने के बाद एक एसएचओ की मेरी लगने की मनसा थी, इच्छा थी, क्योंकि एक इच्छा शक्ति होती है ना, तो वो पत्थर को भी तोड़कर पानी बना सकती है। तो मेरी इच्छा शक्ति थी और जो है मुझे हालांकि 12 कोतवाली में लगा दिया गया था, पर लाल छुपता कहाँ है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पीछे छोटू लाल लगा दिया। फिर लाल बिस्तरों में छुपता नहीं है। मेरी प्रतिभाएं कहीं छुपा सकती है क्या पुलिस विभाग? ये तो अपने आप जो चहेते अफसर है मेरे उठा लिया उन्होंने मुझे, और जो है सीस वाली एसएचओ लगा दिया, सीस वाली एसएचओ लगा दिया। तो मैं अपना पुलिस का वर्क कर रहा था। किसी टीम को मैंने एक आरोपियों को पकड़ने भेजा था, तो आरोपियों ने टीम पे हमला कर दिया और उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दी कि हमारे साथ ऐसा हमला हो गया। तो दूसरे दिन हम योजनाबद्ध तरीके से उस टीम आरोपियों को पकड़ने गए, तो हमारे ऊपर फायर कर दिया उन्होंने। जो एक सिपाही के गोली लगी, तो फिर फायर के बदले में हमने उनको जवाब दिया, 13 राउंड फायर किए। साहब ये तो आपने आपकी कार्यशैली बता दी, लेकिन दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जब कोटा ग्रामीण में इतने एसएचओ थे तो सुकेत में आपको स्पेशल क्यों लगाया गया और कैसे लगाया गया और किन की रिक्वायरमेंट थी आपको लगाने के लिए? ये वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री महोदय मदन दिलावर, उनके ध्यान में था मैं, और वो चाहते थे कि बोल्ड कोई थाना अधिकारी मिले क्या, तो उन्हें तलाश थी। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की, सर मैंने कहा चरणों में सेवा का मौका मिल जाए, क्योंकि आपने तो मुझे सन 90 से मेरे को सेवा दे रहे हो, मुझे भी अब मौका मिल जाए इसी कार्यकाल में, तो मैं भी कुछ करके दिखा दूँ आपके क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो प्रयत्न करके मुझे एसपी साहब से कह के और यहाँ सुकेत लगवाया, और उनकी मनसा के अनुकूल जनता की भावनाओं को समझते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करते हुए मैंने ये सब कार्य यहाँ पे किया जो आम जनता के ध्यान में है। सबसे ज़्यादा चर्चा में ये भी है कि सुकेत की कानून व्यवस्था देखते देखते मंत्री दिलावर के निर्देश पर आपने जिस तरह से सरकार ने मांसाहारी दुकानों के ऊपर बैन लगा दिया, और हमने देखा है कि बहुत सारी जगह दुकानें खुली थी, सुकेत मेन स्पॉट बना हुआ था मांसाहारी दुकानों के लिए, आपने सभी पर कड़ी कार्रवाई करके बंद करा दी। तो इतना सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर आपने कैसे निभाया उसको? सर मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जो अहिंसा के पथ पर चलते हैं, अहिंसा परमो धर्म। और अभी तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में अनुशासन महकमे में हूँ, आगे बात नहीं कर सकता हूँ, क्या पता समय ऊँट कौन सी करवट बैठता है। यहाँ पर मांसाहार और नशा शराब मादक पदार्थ जैसी चीज़ों का विरोध था, भयंकर लोगों में आक्रोश था, काफ़ी शिकायतें थी। तो मंत्री जी खुद ही चाहते थे, मंत्री जी मेरे को खुद ही स्वयं फ़ोन करते थे, मेरे को डायरेक्ट हॉटलाइन से बात होती थी मंत्री जी से, मंत्री महोदय से। वो मुझे बताते कि ये मेरे कार्यकाल मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लगाया है मैंने लगवाया है, तो मेरा हृदय आत्मा का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ठीक वैसे ही मैंने उनके लिए करके दिखाया। सर कहीं ना कहीं आपसे जब बात कर रहे हैं तो हमें 3 संकेत आपसे मिल रहे हैं जी, या तो राजनीति जी, या सामाजिक सेवा जी, और या फिर साधु संत के रोल में। जी। तो ये 3 चीज़ों में से क्या ये तीनों चीज़ों में से कुछ हो सकता है कि इससे अलग है?
नहीं 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 नहीं, जीना तो हर हाल में है, जीना तो हर हाल में है। क्योंकि आदमी का जीवन क्या है, सोमवार को पैदा होता है, मंगलवार को बड़ा हो जाता है, बुधवार को शादी ब्याह कर लेता है, गुरुवार को बाल बच्चे पैदा कर लेता है, शुक्रवार को बीमार हो जाता है, शनिवार को अस्पताल दाखिल हो जाता है और रविवार को चल बसता है। बस यही जीवनचर्या है ना, इससे हटकर जीना चाहता हूँ। और जीने के लिए ही खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता हूँ। के एंड में ऐसे ही प्रश्नों का सिलसिला तो चलता रहेगा, जैसे हम बात करते रहेंगे तो वो सिलसिला चलता रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए ये रोचक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और दर्शकों को भी पता है कि जब आपने बॉम्बे का जिक्र किया था कि बॉम्बे आप फिल्म वगैरह में ट्राई करने के लिए गए थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक मूवी के अंदर आपको एक रोल मिल गया था, तो वो मूवी क्या थी और रोल क्या था ये भी जानना जरूरी है। वो मूवी गणगौर घाट पे शूटिंग हुई थी, वो उदयपुर में। तो वहाँ मुझे कोई भारतीय परंपरा के अनुकूल कोई एक साधु के रोल में कर्तव्य दिखाने वाला उनको ज़रूरत थी, तो वो तलाशा गया। तो राजस्थान पुलिस में खबर लगी किसी को, तो हमारे आईजी साहब के पास मैसेज आया और उन्हें पता था कि एक हमारे पास लौह पुरुष है जिसका नाम है छोटू लाल। वो लौह पुरुष का किताब मुझे पहले ही मिला हुआ था, तो और मुझे तलाशा, तो मुझे पता चला कि वहाँ जाना है और फिल्मों में रोल करना है। तो हम तत्पर थे और पहुँचे आदेश से और हमको मौका मिला और हमने रोल करके जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भाग लेके और देश का नाम गौरवान्वित किया। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। साथियों, ये हमारे बीच में थे सुकेत थाना अधिकारी छोटू लाल जी, जिन्होंने पूरी बेबाकी से, और ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं जो पूरी सहजता के साथ में और पूरी विनम्रता पूर्वक एक कुशल व्यवहार के चलते अपनी पूरी ही जीवन की किताब खोल देते हैं। एक एक पन्ना उन्होंने बताया पूरे जीवन का कि किस तरह से वो साइकिल मैन और साइकिल मैन से पुलिसमैन और पुलिसमैन से सुकेत थाना अधिकारी छोटू लाल जी के रूप में जाने गए, जहाँ पर उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने साइकिल चलाई है, लेकिन सुकेत के अंदर कानून व्यवस्था की वो पटरी और कानून व्यवस्था की वो साइकिल चलाई कि इनको स्वर्णिम अक्षरों में सुकेत थाने के अंदर हमेशा जाना जाएगा। जहाँ पर अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की जब भी डोर आएगी, तब एसएचओ छोटू लाल का हमेशा आमजन स्मरण करता हुआ दिखाई देगा। 31 जुलाई को राजस्थान सरकार के गृह मंत्री जवाहरलाल बेडम और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एसएचओ छोटू लाल के रिटायरमेंट में आ रहे हैं और सुकेत थाना परिसर के अंदर ये रिटायरमेंट का समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर उन्हें सेवानिवृत्ति को लेकर प्रशस्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। और ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अभी से ही उनकी विदाई के दौर शुरू हो चुके हैं, स्वागत के अपार दौर चल रहे हैं। अभी हम इनके ऑफिस में बैठे हैं, जगह जगह आप देखेंगे कि जो पुष्पमाला फूलमाला सुबह से शाम तक केवल इसमें जा रहा है, लेकिन इससे किसी भी तरह पर कस्बे की लॉ एंड ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखते रहिए मोरू राठौर के साथ रामगंज मंडी।